नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्राइस को लेके कि इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, किस टाइप से प्रोजेक्ट होने वाले हैं। एक्चुअली अभी मैं ऑफिस से जा रहा हूँ सोना, और सोना कार्निवल है 24 और 25 दिसंबर का, तो उसी की रिगार्डिंग मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ अपने एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर सोना गुड़गांव एक्सप्रेस वे। तो वहाँ पे दीनदयाल का कार्निवल है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गई अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर वीडियो बनाए, डिस्कस किए, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल हो रहा है, प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही है। तो अभी टाइम है सोना तक जाने का, तो हमारे पास तो वीडियो लंबी बनेगी, क्योंकि हम बात करेंगे आपके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के बारे में, अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है, क्या फ्यूचर के अंदर इसके प्राइस को लेके क्या अप्रिसिएशन हमें मिल सकता है, किस टाइप का स्कोप रहने वाला है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके। दोस्तों देखो, कोई टाइम था जब 2000 अगर 11, 12, 13 का अगर सेशन देखें, वैसे 2010 से शुरू हो गया था भिवाड़ी का सेशन। भिवाड़ी क्यों स्टार्टअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पे मतलब इतना एकदम बिल्डर्स वहाँ पे एक्टिव हुए, इतने प्रोजेक्ट आए और सस्ती चीज़ें मिली थी। भिवाड़ी एक्चुअल में राजस्थान का एरिया आता है, धारूहेड़ा तक हरियाणा की बाउंड्री आती है, और धारूहेड़ा से 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है भिवाड़ी का। तो वहाँ भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं, होंडा का प्लांट है, बहुत अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आईटी भी आ गया है। तो भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी से कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब तो जैसे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो गया आपका, अब केएमपी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गई। तो भिवाड़ी इसलिए चला था कि वहाँ पे ना सस्ते फ्लैट मिलते थे ना, उस टाइम सोना डेवलपमेंट हो रहा था, सोना के अंदर भी कोई खास वो चीज़ नहीं थी, और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी भाई जैसे कि मानेसर वगैरह। तो सिर्फ गुड़गांव में तो बहुत हाई प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि गुड़गांव के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते थे तो 1 करोड़ प्लस, या लमसम ये मान के चलो कि 70-80 लाख से कम चीज़ें नहीं मिलती थी। मतलब आम इंसान की पॉकेट से ना वो बाहर थी। तो भिवाड़ी में क्या हुआ था कि वहाँ पे ना रेट कम है, और ज़मीन के भी रेट कम थे। तो भिवाड़ी में जो लग्जरी टाउनशिप आज हम यहाँ पे 70-80 लाख रुपए में ले लेते हैं 2 BHK, वहाँ पे लमसम 20-22 लाख रुपए में लग्जरी फ्लैट मिल जाता था 2 BHK का। साइज भी काफ़ी अच्छा, अगर आप मानो 1400-1500 स्क्वायर फीट का साइज, क्योंकि हमने बेचा है। एक्चुअली मेरी जो स्टार्टिंग थी, जो जर्नी थी रियल एस्टेट की, वो मेरी पहली भिवाड़ी से ही शुरुआत हुई थी। तो भिवाड़ी में काफ़ी प्रोजेक्ट हमने सेल किए थे उस टाइम। तो जब ये पॉलिसी बनी थी अफोर्डेबल हाउसिंग की 2013 के अंदर, और स्टार्टिंग हुई इसकी 15-16 के अराउंड इसकी स्टार्टिंग हो गई थी गुड़गांव के अंदर। तो उस टाइम ये भिवाड़ी का एकदम डंप आना शुरू हो गया। भिवाड़ी में इतनी सेलिंग जो थी वो बंद हो गई, क्योंकि लोग इतनी दूर क्यों जाएं, अगर उनको वही चीज़ सस्ती गुड़गांव के अंदर मिल रही है अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पे लोगों ने शुरुआत की लेना कि भाई अब तो चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हो रही है। तो उस टाइम में मेरे हिसाब से गुड़गांव का जो सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट इस पॉलिसी के तहत लेके आए थे, वो था वर्धमान। श्री वर्धमान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था, जो सेक्टर 67 में मंत्रा प्रोजेक्ट है, वो गुड़गांव का सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था। और पहला ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है आज के टाइम जो रेडी टू मूव भी है, और उसके अंदर बेसमेंट कार पार्किंग है। पहला ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग है। आप किसी भी अफोर्डेबल, चाहे सिग्नेचर हो, एक से एक तुरम का बिल्डर का आप जाके देख लो, किसी में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वर्धमान ने 67 में बना रखा है। और वहाँ पे रेंटल इनकम भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, और चीज़ें देख के आओ, क्योंकि फिर लेकिन वहाँ पे थोड़ा साइज है ना, वो साइज थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम साइज नहीं आते थे। और लेआउट, गार्डन वगैरह वो बहुत ही अच्छे हैं इस टाउनशिप के। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये पॉलिसी स्टार्ट हुई, अफोर्डेबल आने शुरू हुए, लोगों को पता होना शुरू हुआ। पहले इसके जो एप्लीकेशन थे ना, वो मिलते थे बैंकों के अंदर, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपका 1000 रुपये दो और वहाँ से एप्लीकेशन आप ले लो। तो उस टाइम बिल्डरों को नहीं पता था कि इसमें इस टाइप से पैसा भी कमाया जा सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट 1000 रुपये का एप्लीकेशन मिलता था भाई, और फिर उसको फिल किया जाता था और फिर ड्रॉ के अंदर। तो धीरे धीरे सिस्टम में चेंज हुए,
एजेंट जो ब्रोकर हैं, आप डीलर जिसको मानते हैं, तो डीलर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, इसका तरीका बदला, धीरे धीरे इसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह सिस्टम हुआ, तो ये काफ़ी हाइप होने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी इतनी मार्केट नहीं थी, लोगों को नहीं पता होता था कि इस टाइप की ये पॉलिसी है और इसके अंदर इस तरीके से फ्लैट मिलते हैं। तो बहुत ऐसे स्कोप आया धीरे धीरे। आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि अफोर्डेबल बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अफोर्डेबल बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम, लाइसेंस भी बहुत कम ही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं रहा बिल्डर को। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर चला गया, अब बिल्डर अपने हिसाब से नहीं कर सकता चीज़। पहले अपने हिसाब से एप्लीकेशन लेता था, अपने हिसाब से चार्ज करता था, अब वो चीज़ें नहीं है। अब प्रॉपर गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ चली गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग जब भी आप लेने जाते हो, अब आपको टीसीपी हरियाणा के तहत अगर ड्रॉ के अंदर जाते हो, तो हरियाणा की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत आप एप्लीकेशन फिल करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के लेआउट के अनुसार, ठीक है। फिर आपका उसके अंदर ड्रॉ होता है। तो अब इसका क्या है कि अब जैसे ये बंद हो रहे हैं ना, तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बंद होती जाएगी। और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिन्होंने ड्रॉ के अंदर लिए थे, अब उनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाइप होने लगेंगे, क्योंकि अब लोगों के पास और चारा है नहीं ना। क्योंकि वो क्या करेंगे भाई, उन नई तो ले नहीं सकते, और ना ही कोई नई अफोर्डेबल के अंदर वो अप्लाई कर सकते, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं आ रहे हैं। अगर कोई अफोर्डेबल आ रहा है तो वो ऐसे लोकेशन में आ रहा है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ही सूट नहीं हो रही है, या फिर वहाँ पे फ्यूचर रेंटल को लेके दिक्कतें हैं, ऐसे अफोर्डेबल आ रहे हैं। अगर आ रहा है कोई अच्छा, तो उसके अंदर बहुत भरमार एप्लीकेशन आते हैं जहाँ निकलने के चांस ही नहीं होते। क्योंकि अगर आप एक बात और सोचो कि अगर बाई चांस आज कोई अफोर्डेबल आता है, जैसे कि अभी आ रहा है राजवीक सेक्टर 79 में अफोर्डेबल आने वाला है, उसके अंदर भरमार एप्लीकेशन आने वाली है। क्योंकि 3-4 महीने हो गए कोई ऐसा अफोर्डेबल आ नहीं रहा था जहाँ पे जनरल बुकिंग अप्लाई की जा सके। तो लोग वेट कर रहे हैं इसके अंदर, और अगर मान लीजिए इसके अंदर नहीं निकला तो हो सकता है फिर अफोर्डेबल ना आए, तो लोग सोचते हैं यार अंडर कंस्ट्रक्शन ही ले लेते हैं। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा आप रेट इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम का चार्ज लिया जा रहा है, क्योंकि वो आज की टाइम के हिसाब से अप्रिसिएशन हो रही है प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर अच्छा है अगर आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक रियल एस्टेट के अंदर ही सबसे मोटा पैसा लगा रहे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी और ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के जो प्लेटफॉर्म आज के टाइम बने हुए हैं वो बहुत कम है। उसमें आप हो सकता है 5 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते। और अगर कोई ज़्यादा ही प्रोफेशनल जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, वो भले ही जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लिया, या म्यूचुअल फंड के अंदर भाई सीधी आपको डाल दिया, धीरे धीरे अच्छी सैलरी है भाई इसके अंदर भी डाल देते हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन जो एक साथ जो आपका पैसा जा रहा है ना, वो जा रहा है आपका रियल एस्टेट के अंदर। और रियल एस्टेट के अंदर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ना तो हम लोकेशन को देखते हैं, ना हम साइट विजिट करते हैं, ना ही हम उस प्रोजेक्ट को आसपास की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों टोल आ गया है सोना रोड के ऊपर, और यहाँ पे अभी जो टोल कटेगा ना वो 115 रुपये कटेगा। तो दोस्तों ये टोल है, अभी एसएमएस आ जाएगा, 115 रुपये का चार्ज हो गया भाई। आप लोग कहते हैं ना कि वीडियो में बहुत खर्चा लगता है बनाने में, ट्रैवलिंग खर्चा होता है, टाइम का जो वेस्ट है, टाइम वेस्ट होता है, और साथ के साथ भाई टाइम निकालना पड़ता है, साथ में ऑफिस भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। अगर प्रॉपर ही यूट्यूब के ऊपर बैठ गए ना तो काम ही नहीं होगा, बच्चे कैसे पालेंगे भाई हो, ठीक है, खर्चे कैसे चलेंगे। आप लोगों को लगता होगा ये बड़ा आसान है वीडियो बनाना, बड़ा मुश्किल है। मैंने कई ऐसे एक्सपर्ट लोगों को देखा है जो एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं ना आप लोगों के साथ है ना कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूं जो अच्छे रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट है ना उनके साथ इंट्रो करूं। लेकिन मैंने प्लान बनाया, मैं अच्छे उसके साथ एक दो के साथ मैंने ये शेयर किया कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं भाई, जिससे लोगों को थोड़ा हेल्प मिले कि उनको प्रॉपर्टी सिलेक्शन में थोड़ी आसानी मिले। तो
मैंने ट्राई करके देखा, उन पे वीडियो नहीं बन पा रही थी। उनको ना कैमरे के सामने उस पर मतलब वो कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पा रहे थे। जो चीज़ आ रही थी वो भी मतलब उस हिसाब से बता रहे थे कि जैसे कि उनको रियल एस्टेट की इतनी नॉलेज नहीं है। तो कैमरा के सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके सामने अपने थॉट्स रखना वो और भी बड़ी बात होती है। आप लोग कई बार बोल देते हो ना कि भाई नहीं अच्छा नहीं है, ना आप वीडियो को लाइक करते हो, ना ही आप चैनल सब्सक्राइब। आप हौसला, अगर देखो दोस्तों, अगर किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते हो ना, तो उसका कभी हौसला घटाओ भी मत। क्योंकि जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं ना आजकल, जो रियल एस्टेट की होगी या किसी भी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म या कोई भी स्टार्टिंग कर रहा है, हमेशा सपोर्ट करो। सपोर्ट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारा एक वोट होता है उसके अंदर कि हाँ भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप खुद बना के देखो ना, आप बना सकते हो या नहीं बना सकते। चलो छोड़ो इस चीज़ को। तो हम बात कर रहे थे भाई अफोर्डेबल की हाउसिंग की। तो फ्यूचर की बात करें कि अफोर्डेबल का जो फ्यूचर है वो किस हिसाब से है। तो अफोर्डेबल के अंदर फ्यूचर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आप पेशेंस बना के रखो, इस चीज़ को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये एक आपकी एसेट वैल्यू आपने रियल एस्टेट के अंदर लगा रखी है, और एसेट वैल्यू को मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रखो। जैसे अभी जो भी अफोर्डेबल है उनके अंदर है ना इन्वेंट्री नहीं है, SPR रोड के ऊपर इन्वेंट्री नहीं है, आपके और एरिया के अंदर इन्वेंट्री नहीं बची हुई है। तो आप उस चीज़ को समझो कि भाई अब अफोर्डेबल के अंदर कोई भी यूनिट नहीं अवेलेबल है, जो भी आ रही है मिल ली रही है वो ले लो, और नहीं ली तो लेट हो जाओगे। यही चीज़ें आपको और ज़्यादा महंगी लेनी पड़ेंगी। तो फ्यूचर अच्छा है, अभी मत बेचो इन चीज़ों को। अगर आपके पास अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल के अंदर अच्छा खासा उसको फर्नीचर करा के उसको रेंट आउट करवाओ, और जितना अच्छा काम आप अफोर्डेबल के फ्लैट के अंदर करोगे अपने फ्लैट के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपको किराया ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि रो फ्लैट चढ़ा दूँ अच्छा रेंट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाइयों, क्योंकि आपसे ज़्यादा और फ्लैट भी अवेलेबल हैं, और अच्छे अच्छे अफोर्डेबल के फ्लैट अवेलेबल हैं। कार पार्किंग ज़रूर लो, चाहे वो कितनी ही मिल रही हो। आज आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है कि अफोर्डेबल के कार पार्किंग महंगी मिल रही है, लेकिन इसका है ना आने वाले टाइम के अंदर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी रेंटल इनकम के ऊपर। तो आप इस चीज़ को समझो, और हो सके तो कार पार्किंग पहले ही अपनी है ना वो कंफर्म करा के चलो प्रोजेक्ट के अंदर। कई बिल्डर बाद में कार पार्किंग देते हैं, कई बिल्डर पहले ही कार पार्किंग दे देते हैं। तो उस चीज़ की तरफ गौर रखो, ताकि आपको जब प्रॉपर्टी रेंट आउट कराने जाओ ना, तो किराएदार सबसे पहले अपनी जगह नहीं, अपनी गाड़ी की जगह देखता है। अगर उसको अपनी गाड़ी की जगह नहीं मिल रही है तो वो फ्लैट को है ना रेंट आउट पे आपके फ्लैट को नहीं लेगा। अगर लेगा तो फिर भी वो आपके सामने ये रखेगा जी आपके पास तो कार पार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपके फ्लैट का जो किराया है वो कम लगेगा। तो फ्लैट के अंदर अच्छा वुडन वर्क कराओ, जैसे कि किचन होगी, किचन में मॉड्यूलर किचन करवा दो, और जितने भी बेडरूम आपके पास है 2 BHK 3 BHK है उसके अंदर वुडन का काम करवा दो। ठीक है, लाइट फैन गीजर लगवाओ, एक दोनों रूम के अंदर गीजर लगवाओ, उसमें सॉरी बाथरूम के अंदर गीजर लगवाओ। क्या है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आज के टाइम वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ना रेंट कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने रेंट के अंदर काम किया हुआ है, तो मैं ये चीज़ें फेस करता था, क्योंकि मैं एक पार्ट था कस्टमर और ओनर को मिलाने वाला। तो मैं कस्टमर की भी सुनता था और ओनर की भी सुनता था कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत है, अब वो प्लग टूट गया, वो टूट गया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं ना, मान लीजिए आज हमने कोई आपका, चलो मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे मैंने आपका कोई फ्लैट है 2 BHK या 3 BHK है, मैंने उसको रेंट पे ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 BHK लिया मैंने आपसे 15,000 रुपये का, और आज उस फ्लैट के अंदर कोई भी मेजर टूटी फूटी चीज़ें नहीं हैं, और जब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ उसके बाद कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। अगर टूटती है तो उसको ठीक करवाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं शिफ्ट से पहले आपको बता दूं कि आपका ये चीज़ टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, तो अगर शिफ्ट होने से पहले वो चीज़ें आप ठीक करवा के लो ओनर से कह के, और अगर कल को टूट जाते हैं शिफ्ट होने के बाद कोई अदर चीज़, तो उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का कोई पार्ट टूट जाता है,
वुडन का कोई पार्ट टूट जाता है, ठीक है, अब कोई पंखा खराब हो गया, कोई स्विच खराब हो गया, या कोई कुछ और चीज़ आपसे टूट जाती है, फ्लैट के अंदर लगी हुई चीज़ ट्यूब टूट जाती है, या कुछ भी एवरीथिंग कोई भी आपसे मेजर चीज़ें टूटती है, तो उसकी जिम्मेवारी है ना वो मेरी होगी। मतलब कि भाई मैंने फ्लैट ले रखा है तो मैं ही उसको ठीक करा के आपको दूंगा। जिस टाइम मैं खाली करूँगा आपका फ्लैट, आपको मैं वो वैसे ही फ्लैट दूंगा जैसे आपने मुझे दिया था। हाँ, पेंट वेंट तो आपको करवाना पड़ता है, वो तो सारी ओनर की जिम्मेवारी होती है। जितना सुंदर बना के दोगे उतना ही आपको अच्छा रेंट भी मिलेगा और उसकी फ्यूचर के अंदर आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो दोस्तों हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। तो फ्लैट अभी मत बेचो, इसको लॉन्ग टाइम तक खेलो, क्योंकि अभी ही टाइम हुआ है अफोर्डेबल के जो प्राइस है ना वो इंक्रीज होने का, क्योंकि अब बंद होते जा रहे हैं ना अफोर्डेबल। तो सप्लाई जैसे मार्केट के अंदर सप्लाई खत्म होती है ना, उस टाइम डिमांड बढ़ती है। अभी तक तो सप्लाई थी मार्केट के अंदर, ठीक है, आपके फ्लैट थे वो बिक नहीं रहे थे, अब बिकने शुरू हो जाएंगे। अब गुड़गांव की मार्केट के अंदर है ना सस्ते फ्लैट नहीं मिलेंगे आपको आगे जाके, आपको फिर वही पुराने वाला टाइम आने वाला है जो आपकी जो प्रॉपर्टी हम लेते थे वही सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ मिल सकती है, नहीं मिलेंगी। तो आप ट्राई करो, ठीक है, और अगर नहीं लिया है तो ले लो जल्दी से जल्दी किसी अफोर्डेबल के अंदर। जैसे अभी अगर हैंड टू हैंड की अगर हम बात करें तो 81 के अंदर है ना, लैंडमार्क है, उसके अंदर 2 BHK 3 BHK है, साइज अच्छा है, ले लो। वो भी ठीक है, क्योंकि उसके बगल से ना HSIDC की काफ़ी लैंड पड़ी है, इंडस्ट्रियल एरिया की है, जो IMT की लैंड आती है वो काफ़ी पड़ी है, तो वहाँ भी जल्दी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अमेंडमेंट होने वाले हैं। तो मौका मत हुआ कि 81 उस टाइप का है, अच्छा सेक्टर है, DLF की प्रॉपर्टी है और पीछे भी DLF अच्छा है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, कुछ न कुछ अच्छा ही बताएंगे भाई आप लोगों के लिए, कुछ खराब तो बताने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे टॉपिक के ऊपर, कुछ नई चीज़ लेके आएंगे।